नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है यूनिटीज ब्लॉग में। और आज मैं लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए एक स्वरचित कहानी, सुबह की चाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही किचन में खटर पटर हो रही थी। कभी अदरक कूटने की आवाज, कभी मिक्सर ग्राइंडर चलने की आवाज। रश्मि ने सोहन से झल्ला के कहा, अब तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं किचन में? कसम से एक दिन मिलता है वीक में, उसमें भी तुम्हारी माँ मुझे चैन से नहीं सोने देती। देखो जरा घड़ी, अभी सुबह की 6 बजे हैं। सोहन प्लीज अपनी माँ को रोको ना, नहीं तो फिर आज सुबह सुबह महाभारत शुरू हो जाएगी। आखिर रश्मि को ही दिसंबर की भरी सर्दी की सुबह रजाई में से उठना पड़ा। बहुत ही थका हुआ फील कर रही थी वो। रोज काम पर जाने के लिए सुबह 5 बजे से उठना ही पड़ता था उसे। घर का सारा काम करके जाती थी वो ऑफिस, वो भी बस से, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि सोहन का रूट और उसका रूट एकदम अपोजिट था। सोहन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कार उसको दे रखी थी, जो कि 4 साल पहले उसके पापा ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से रश्मि की शादी पर बहुत ही प्यार से उसे दी थी। क्योंकि सासू माँ की डिमांड थी, हमारा इकलौता बेटा है, सब कुछ है हमारे पास, बस एक पुरानी कार है जो कि खटारा हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दो या ना दो, आप अपनी बेटी को बस एक लग्जरी कार गिफ्ट कर देना। रश्मि की माँ का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके पिताजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उनको आज लगा कि मेरी बेटी को सास के रूप में माँ मिल जाएगी। फिर एक बेटी भी इनकी भी है, तो ये समझेंगी मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह। पुरानी कार बेच दी गई और उसके पैसे ननद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, पूरे 25,000 रुपए। बहुत दुखी मन से उठी और किचन में गई तो देखा सासू माँ पकवान बना रही थी। इतनी सुबह, इतनी जल्दी, आखिर आज ऐसा है क्या? वो सोच में पड़ गई, किंतु सासू माँ से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वापस जा ही रही थी कि सास ने टोका, अरे रश्मि तुम आज क्यों जल्दी उठ गई? आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, थोड़ा और सो लेती। मन ही मन रश्मि ने बोला, वाह जी वाह, मेरी नींद हराम करके पूछ रही है कि आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई। अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसने पूछा, मम्मी जी आप इतनी सुबह किचन में क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे बोला होता मैं कर देती। इस पर सास ने बोला, बना तो तुम जरूर देती बहू, लेकिन तब तक शालिनी की ट्रेन आ जाती। शालिनी, जी हाँ, ननद। क्या शालिनी भी आ रही है? हाँ। कब? अरे ट्रेन 8 बजे तक आ जाएगी। ओ माय गॉड मम्मी जी, कल आपने क्यों नहीं बताया था? मैं आज का अलार्म जल्दी का लगा के सोती, रुक जाती सुबह जल्दी, मुझे क्या पता था, इसलिए लेट उठने वाली थी मैं। बेचारी रश्मि सफाई देने लगी। इस पर सास ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब नहा धोकर आ जाओ और घर को जरा एक सा कर दो और बेसन की लड्डू और मूंग की दाल की कचौड़ी बना देना। रश्मि को काटो तो खून नहीं। सुबह सुबह, जबकि मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुली थी और अभी सासू माँ ने इतने टाइम कंज्यूमिंग काम दे दिए। हे भगवान बचा ले बेचारी रश्मि। जी मम्मी जी, अभी फटाफट से डस्टिंग करके और नहा के आती हूँ। सीधा गई अपने रूम में। सोहन की रजाई खींची, उसको उठाया और पानी के छींटे मारे। सोहन गुस्से में भड़क गया। दिसंबर की भरी सर्दी और ठंडे पानी के छींटे ये क्या बदतमीजी है रश्मि? ऐसा जाहिर बेहद कौन करता है? हाँ, तुम एक इंसान हो? मुझे तो नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगती कि तुम एक पीएचडी स्कॉलर हो। रश्मि का गुस्सा फूट पड़ा। वाह जी वाह, ताना, वो भी इस बात पे, और मेरी पीएचडी बीच में कहां से आ गई? सोहन बोला, तो आज छुट्टी वाले दिन मुझे क्यों जल्दी उठा रही हो, वो भी इतनी भरी सर्दी में ठंडा पानी मुंह पे डाल के? रश्मि ने कहा, पतिदेव कुछ तो लिहाज करो मेरा। इतनी एजुकेटेड हूँ, इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी में मैं जॉब करती हूँ और घर पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। रश्मि बेचारी मुंह बनाने लगती है। सॉरी सॉरी सॉरी, रश्मि के पतिदेव बोलते हैं, सॉरी जो मैंने मिसबिहेव किया, लेकिन उठाया इसलिए, क्यों उठाया ये तो बता दो। तो रश्मि बोलती है, इसलिए उठाया क्योंकि बस अब से कुछ ही घंटे में शालिनी दीदी आने वाली है। ओ वाह, दीदी आ रही है, ये तो मस्त खबर दी तुमने। और झट से सोहन उठ बैठा और सीधे बाथरूम में गया। फ्रेश होकर फटाफट निकल आया, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। रश्मि देखती रह गई, उससे लगा कि ये मेरे ही पतिदेव है या कोई और है।
आधे घंटे से पहले कभी फ्रेश होकर नहीं निकलने वाला इंसान आज बहन के आने की खुशी सुनकर 10 मिनट में रेडी हो गया। थोड़ा जलन होना तो स्वाभाविक था, पर क्या करती, लग गई अपने काम में फटाफट मशीन की तरह। 2 घंटे में सब कुछ रेडी था। जैसे ही घड़ी में 8 बजे सासू माँ ने शालिनी दीदी को कॉल लगा दिया। अरे बेटी शालू, कहाँ हो और कितनी देर है ट्रेन आने में? भेज दिया है सोहन को तुम्हें लेने स्टेशन। दूसरी तरफ शालिनी, अरे यार मम्मी, आप भी ना, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं कॉल ना कर दूं तब तक मत भेजा करो सोहन को। अभी ट्रेन 1 घंटा लेट है मम्मी, चारों तरफ कोहरा है, परेशान होगा बेचारा इतनी ठंड में। आपको भी ना सच में चैन नहीं है। कोई छोटी बच्ची हूँ क्या मैं जो घर में अकेले नहीं आ पाऊंगी? परेशान कर दिया सोहन को इतनी सुबह सुबह ठंडी में। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मम्मी जी यहाँ से हेलो हेलो शालिनी हेलो चिल्ला रही थी, लेकिन फोन कट चुका था। लगता है नेटवर्क चले गए। बेचारी मम्मी जी अपना समूह लेकर बैठ गई। सुबह से कितना खुश थी, दीदी के लिए पकवान बनाए जा रहे थे, चेहरे पर थकान का नाम नहीं था, जबकि कल ही उनका शुगर चेक किया था, एकदम लो आया था। और आज सुबह से बेटी के आने की खुशी में अपनी तबीयत की चिंता छोड़कर लगी थी सुबह से पकवान बनाने किचन में। लेकिन शालिनी दीदी के ऐसे रूखे बर्ताव से उनका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया और सोफे पर पसर गई। आज रश्मि को एहसास हो रहा था कि माँ कितना प्यार करती है अपनी बेटी को, लेकिन उसने तो बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। वो तो माँ बेटी के इस प्यार को जानती ही नहीं थी, बस अपनी सास के प्यार को महसूस कर रही थी जब वो शालिनी दीदी के लिए लुटाया करती थी। ऐसा नहीं है कि उसके सास रश्मि को प्यार नहीं करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये सोच रही थी कि जिनके पास माँ नहीं होती है उन्हें कैसा लगता है, और जिनके पास माँ होती है वो क्यों नहीं करते माँ की कद्र, क्यों उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी बीच बहुत कुछ सोचते हुए रश्मि ने अपनी सासू माँ को टोका, मम्मी जी जब तक दीदी लोग आ रहे हैं क्यों ना गर्मा गर्म अदरक की और इलायची वाली चाय हो जाए, क्योंकि रश्मि इन 4 सालों में सबकी पसंद और नापसंद को जान चुकी थी और सबके चेहरे के भाव भी पढ़ लेती थी। उसे पता चल गया था कि मम्मी जी को यानी कि उसकी सासू माँ को थोड़ा बुरा लगा है शालिनी दीदी का इस तरह से उन्हें झिड़क देना और फोन को बेवजह काट देना। मम्मी जी बोली, ठीक है, लेकिन 1 कप नहीं, आज 2 कप चाय बनाना, हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। कितने दिन हो गए ना बहू, मैंने तेरे हाथ से सुबह की चाय नहीं पी है। ऑफिस की भागम भाग में तुम लोगों का रूटीन इतना बिजी रहता है ना कि साथ बैठने का टाइम ही कहाँ मिल पाता है हम सास बहू को। और एक ही संडे जिसमें तुम लोगों के पास कितने सारे काम होते हैं करने को। ये सब बोलते बोलते रश्मि को महसूस हुआ कि मम्मी जी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। उनको अकेलापन फील हो रहा था। शायद हम दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि भूल ही गए थे कि घर में सारा दिन मम्मी जी अकेले कैसे बिताती होंगी। 10 साल पहले ही पापा जी यानी कि ससुर जी गुजर गए थे, तब से मम्मी जी ही दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। 8 साल पहले शालिनी दीदी की शादी के बाद से वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि सोहन का कॉलेज दूसरे शहर में था। महीने में 1 बार ही मिलने आ पाता था। दिन भर घर में अकेली न जाने कैसे वक्त बिताती होंगी। फिर 4 साल पहले मेरी शादी हुई तो उन्होंने जरूर सोचा होगा ना कि अब घर भरा भरा सा लगेगा, लेकिन मैं ठहरी नौकरी पेशा, काम में इतना बिजी कि समय नहीं दे पाती थी मम्मी जी को। आज हल्की सी आहट ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास करा दिया था कि बुढ़ापा एक कटु सत्य है और अकेलापन उस पर हावी हो ही जाता है। मम्मी जी अकेलेपन का शिकार थी, तभी वो शालिनी दीदी का और उनके बच्चों का बेसब्री से इंतजार किया करती थी। और एक मैं थी जो न जाने क्या क्या सोचती रहती थी। आज महसूस किया था मैंने कि सास भी माँ ही होती है। उनके दिल में भी बहू से प्यार पाने की ललक होती है। वो भी चाहती है कि बहू उनकी बेटी की कमी को पूरा कर दे, क्योंकि बेटियां तो पराई होती हैं। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो शायद सास बहू से बेहतर कोई रिश्ता मिलना मुश्किल है, क्योंकि नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन हम दिल से सिर्फ सास से बहू की बात ही लगा बैठते हैं। चाय तैयार थी, साथ में कचौरी भी। मुस्कुराए हुए चेहरे से रश्मि ने आज एक नए रिश्ते का आगाज कर लिया था। सास के रूप में उसे वास्तव में मिल गई थी बचपन में खोई हुई उसकी माँ। वो आज अपनी सास को अपनी माँ मान रही थी और कभी भी उनकी आंखों में
किसी भी वजह से आंसू आए न आ पाए, इसका फैसला वो कर चुकी थी। दोस्तों, किसी न किसी बहाने से ही सही, लेकिन रश्मि की आंख अब खुल चुकी थी और उसके बाद रश्मि ने कभी भी अपनी सास को ऐसा कुछ नहीं कहा या ऐसा कुछ नहीं महसूस किया कि वो सिर्फ सास है। उसने उन्हें सिर्फ अपनी माँ की तरह माना और उसका ये बदलाव व्यवहार देखकर सासू माँ भी उससे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कैसे लगी आपको? इसका शीर्षक था सुबह की चाय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वैसी तरह की खूबसूरत सी कहानियां लेकर आती रहूंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो शेयर करना मत भूलिएगा। ये एक स्वरचित कहानी थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं एकता, यूनिटी, भारत के दिल, मध्य प्रदेश। थैंक यू।